हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो मैथ से जुड़ी हुई है और मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो उसका पहला क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। तो आज उसको डिस्कशन करेंगे और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आज हम एक वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। उस क्वेश्चन में कह रहा है, उस सवाल में कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से यहाँ सॉरी गलती हुई है, यहाँ पे के लिख दीजिएगा। खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यदि भूमि स्तर, जैसे ये भूमि स्तर है, इससे जो डोर और यहाँ पे लगा हुआ है उससे जो बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी एसी जो है ना, ये एक डोर है जो 20 मीटर है, जो एकदम तना हुआ भूमि और खंबे के शीर्ष से बंधा हुआ है। और इसमें बीसी जो है ना, ये बीसी जो है ये भूमि स्तर है और ए बी जो है ना खंबे की लंबाई है, खंबे की ऊंचाई है। और हमें इसमें ज्ञात करना है ए बी जो इसकी खंबे की ऊंचाई क्वेश्चन में मांगा जा रहा है, खंबे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे दिया है, ऐसे यहाँ पे दे करके लिखेंगे दिया है ए बी खंबे की ऊंचाई ए बी दिया है और BC जो है इसका स्तर भूमि स्तर BC और AC जो है वो डोर की लंबाई, इसको यहाँ पे हम डोर लिख लेते हैं, डोर की लंबाई। डोर की लंबाई AC और इसका जो कोण है, जो भूमि स्तर से जो 20 मीटर का डोर है, भूमि स्तर से तन के जो कोण बनाता है उस कोण का नाम है एंगल C 30 डिग्री, जिसको हम थीटा भी कहेंगे। तो हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई निकालना है। खंबे की ऊंचाई ये हुआ, देखिए ये जो बेस है ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हुआ। और हमें यहाँ पे पहले से कर्ण है और हमें लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो साइन में निकलेगा, साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमारा लंब है ए बी को लिखेंगे बटे कर्ण जो है हमारा AC है। तो यहाँ पे हम पहले AC लिख लेते हैं, फिर इसका मान रख देंगे। फिर अगले स्टेप में करेंगे क्या, जो साइन थीटा के जगह पे जो थीटा का मान है साइन 30 डिग्री, वो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और AB का जो मान है हमें पता नहीं है और हमें वही निकालना है AB यानी कि खंबे की ऊंचाई। तो AB हम लिखेंगे यहाँ पे, AB का AB रहने देंगे। और AC जो है, AC का मान हमें पता है, जो डोर की लंबाई है 20 मीटर। तो यहाँ हम 20 लिख देते हैं और यूनिट हमें पता है मीटर है, जो जिसको यहाँ पे अभी हम छिपा के रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ए बी बटे 20 जो लिखेंगे हम। फिर देखिए
2 से 20 कटेगा, बराबर के इस साइड है और बराबर के इस साइड है तो नीचे नीचे कटता है। तो इसको हम काटेंगे 10 बार में, 2 दहा की 20, यह हम 10 बार में काट देंगे। उसके बाद इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 1 बचा था तो ए बी बराबर 1 गुना 10 10। हमारा जो यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, जो यूनिट है हमारा यूनिट मीटर। तो हमारा ए बी का मान जो निकालना था वो निकल गया, ए बी का मान 10 मीटर। तो अब हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे हम अतः, आप लोग नीचे लिखिएगा, यहाँ नीचे लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं बचा था इसी कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। तो लिखना है अतः खंभे की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, यहाँ देखिए, खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तब चलिए अब निकलते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये है हमारा 9.1 का दूसरा क्वेश्चन। देख लीजिए, आंधी आने से, जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की जो पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर है वो जमीन को जो छूता है, जो वो पाद बिंदु की दूरी और जमीन को जो छूता है वो 8 मीटर, यानी कि ये पाद बिंदु की, और यहाँ पे पाद बिंदु है और यहाँ पे जमीन का शीर्ष छूता है, इनकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की जो ऊंचाई है, जो हाइट है पेड़ की, वो बताना है। तो पहले हम मान लेते हैं ये एक वृक्ष, ये जमीन है, ये एक मतलब भूमि स्तर है और यहाँ एक ये x लंबाई वाला कह सकते हैं, नहीं जानते हैं तो x लंबाई वाला एक वृक्ष खड़ा है और आंधी आने से वृक्ष टूट गया। इस प्रकार टूटा वृक्ष, जो इसकी जो शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु टूटने के बाद ऐसे मतलब टूटा तो वो जमीन पे आके जमीन को छूने लगा और यहाँ ये जो है ये पाद बिंदु है वृक्ष की, तो इसको हम ए कहेंगे और इसका टूटा हुआ भाग शीर्ष जो जमीन को छू रहा है उसको हम बी कहेंगे। और जहां से टूटा है तो इसको हम सी कहेंगे। और जो पैर की पहले से लंबाई थी यहाँ तक टूटने से पहले ये पैर की लंबाई डी, इसको हम डी कहेंगे। तो यहाँ तक को हम एक काल्पनिक रखते हैं, इसको हम काल्पनिक बना के रखते हैं यहाँ तक कि डी हो। तो अब देखिए इसमें है क्या, ए बी जो पाद बिंदु से और जहाँ जो शीर्ष छू रहा है या शिखर छू रहा है वृक्ष का, इनकी दूरी दिया हुआ है। इसका दूरी जो है, इनकी दूरी 8 मीटर है, और हमें ज्ञात करना है ये। और ये देखिए वृक्ष की लंबाई जो टूटने के बाद इतना बच्चा जो खड़ा है और टूटा, उसका आधा भाग जो इधर टूट के झुका है और यहाँ छूने लगा, इनकी लंबाई और इनकी लंबाई निकाल के जोड़ना है ताकि वृक्ष की ओरिजिनल लंबाई जो उसका लंबाई है वो निकल सके। तो इस क्वेश्चन में पहले देखिए हमारे पास इसको ए और सी को हम लंब मान लेंगे और सी बी को कर्ण मान लेंगे और ए बी हमारा आधार है। तो इस क्वेश्चन में पहले लिखेंगे दिया है ए बी बराबर पाद बिंदु से शिखर छूने की दूरी, शिखर छूने की दूरी, और हमें ज्ञात करना है AC प्लस BC हमें ज्ञात करना है। तो AC AB पाद बिंदु की
पास बिंदु से शिखर छूने की दूरी, शिखर जो जमीन पे छू रहा है उसकी दूरी, नॉर्मली यहाँ पे लिख दीजिएगा शिखर जहां जमीन छूने की दूरी, जहां जमीन छूती है वहां की दूरी। तो ए बी लंब आधार है और ये लंब है, तो इनका हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन हम इसका निकालेंगे, तो इसका रिलेशन आप लोग को पता होगा, एक सूत्र हम बता देते हैं, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, और इससे हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आधार के लिए और ये लंब के लिए निकालना है, तो आधार और लंब देखना है, आधार और लंब। तो इसमें देख लीजिए कहाँ है, टेन वाला में, टेन वाला में आधार और लंब है, तो हम इनको टेन थीटा के सूत्र पे रखेंगे। तो इसमें पहले हमारे पास थीटा का मान जो है वो दिया हुआ है, थीटा का मान है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये लिख देंगे थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे 10 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो पहले निकालेंगे tan थीटा का मान, tan थीटा का मान होगा, देखिए tan थीटा का मान होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे हम लिखेंगे लंब में देख लीजिए क्या है, CA, CA निकालना है, उसके बट्टे में आधार क्या है, AB, AB हमको यहाँ रखना है। आप यहाँ समझिए, यहाँ ये tan थीटा, यहाँ पे हम इसको tan थीटा के मान से मानेंगे, और लंब बटे आधार कह रहा है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब देखिए CA है, और आधार देखिए, यहाँ जो आधार ये आधार हुआ, यहाँ पे आधार दिए AB, और tan थीटा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, थीटा का मान रखेंगे, थीटा का, यहाँ जो tan थीटा का मान जो है, tan थीटा, tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री रखेंगे, और CA का मान हमें पता नहीं है, इन्हें निकालना है, तो इसको CA को CA रहने देंगे। AB का मान हमें पता है, जिसका मान 8 मीटर है, तो मीटर यूनिट हम छोड़ देंगे और यहाँ पे सिर्फ 8 लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, 1 बटे √3 की तरह सिर्फ किया तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, 1 बटे √3। और यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम अब CA का मान हमें पता नहीं और इन्हें हमें निकालना है, तो CA को CA रहने देंगे, और 8 बटे यहाँ √3 ऐसे लिख देंगे। 8 जो यहाँ पे 8 का मान 8 है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे CA को CA √3 अब बराबर 8 होगा, और ये CA का CA इधर रह जाएगा, CA इधर रह जाएगा, और 8 बटे √3 उधर चले जाएगा, 8 बटे √3 उधर चले जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें निकालना है CB का मान, अब हमें निकालना, देखिए यहाँ AC यानी कि CA का मान निकल चुका है, अब हमें BC का मान निकालना है, BC का मान निकालना है, या CB का मान निकालना है। तो पुनः समीकरण यहाँ देखिए, अब निकालना है हमें CB, जैसे हमें CB निकालना है, तो अब निकालेंगे tan, फिर से पुनः, अब यहाँ पे देखिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण यहाँ ये जो है ना कोस वाला में रिलेशन ले रहा है, कोस वाला में रिलेशन ले रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार क्या है, AB बटे कर्ण BC, यहाँ BC देंगे, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, थीटा का मान कोस 30 डिग्री यहाँ रखेंगे, और AB का मान क्या है 8 मीटर, AB का मान 8 मीटर, और BC को BC रहने देंगे। और चलिए अब यहाँ देखिए कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप ही बताइए कोस 30 डिग्री का मान क्या आता है। तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। √3/2 यहाँ हम रखेंगे √3/2। अब इन्हें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इधर BC इंटू √3 हो जाएगा। तो हमें BC को इधर लाना है, BC इधर लाएंगे, तो 16 बटे √3 हो जाएगा, 16 बटे √3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से अब है क्या, हमें CA प्लस BC निकालना है।
CA यानी AC प्लस BC निकालना है। यहाँ पे इसको अब इन्हें मिटा देते हैं, ये जो ट्रिक बताए थे इन्हें अब हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास नीचे जगह नहीं है, इसके जस्ट नीचे आपको ये लिखना है और इनके जस्ट नीचे जो अब हम लिख रहे हैं वो लिखना है। फिगर को एकदम साइड में बनाना है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ फिगर जस्ट साइड में बनाना है। और यह देखिए नीचे अब जो इनके बाद वाला है, अब हमें AC प्लस BC करना है। यहाँ देखिए AC प्लस BC करना है। AC का मान AC प्लस BC निकालना है। तो हमारे पास AC यानी कि CA का मान 8/√3 है और प्लस BC का मान देखिए 16/√3 है। BC का मान 16/√3 है। तो इनका एडिशन होगा, इसका एडिशन होगा √3 8 प्लस 16 8 प्लस 16 इनका एडिशन है। और इन्हें हम लिख सकते हैं 8 तिया 24 यानी ये मतलब 16 8 24 हो जाएगा इनका। यहाँ पे देख लीजिए 24/√3 आप यहाँ तक इनका आंसर आ चुका है। लेकिन आप इनको और लंबा ले जा सकते हैं। देखिए इसको और लंबा बढ़ाने के लिए इसको हम प्रमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करेंगे। तो इनका आंसर आएगा सीधे 24/3/3 और ये 3 कटेगा 24 से 8√3 इनका आंसर आएगा। तो हमारी जो ये वृक्ष की लंबाई है, हमारी वृक्ष की जो लंबाई है वो होगा 8√3। तो ये क्वेश्चन इसको यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ लिख देना अतः वृक्ष की यानी कि अतः पैर की लंबाई, पैर की ऊंचाई 8√3 आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम आने वाले हैं लेकर के बहुत जल्द। तो चलिए यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके उतना स्टार्ट कीजिएगा। हम बोले थे 5 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण 2 क्वेश्चन ही आज रखा जा रहा है। कल इन्हीं वीडियो के बाद कम से कम 4 क्वेश्चन और आएगा। तो आप इन टॉपिक में जो 2 क्वेश्चन है, अगर यहाँ कोई दिक्कत हुई हो आप कमेंट कीजिएगा, उस दिक्कत को या उस परेशानी को हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको उससे बेहतर तरीका से बताया जाएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है बहुत जल्द 500 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाला है। तो आप हो सके जितना उतना और सपोर्ट कीजिए हमें, जितना हो सके उतना चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन बताइए। तो हम आशा करते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको हम पे भरोसा रख के वो क्वेश्चन पूछिए और हम आपके भरोसा पे कायम रहेंगे और क्वेश्चन को एकदम विस्तार तरीका से एक वीडियो करके पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा। तो क्लास 10th 9th और 8th यहाँ तक 11th की भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एकदम टोटली आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, जितना आसान तरीका से एक शब्द 6 महीना के ये जो 6-7 साल का बच्चा होता है उनको ABCD पढ़ाया जाता है तो भी वो समझ में, लेकिन एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में, गांव के भाषा में बताया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने आसपास में जो 9th 10th या 11th तक का स्टूडेंट है जिन्हें इन सभी प्रॉब्लमों का दिक्कत है, साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, हिंदी से हो, मैथ से हो, जो भी आपको इंग्लिश से भी हो और जो भी आपको प्रॉब्लम है हो, और आप इन YouTube चैनल पे आज कमेंट कीजिएगा, अगले दिन उस टॉपिक पे वीडियो आपके पास रहेगा। तो आप कमेंट करते रहिए, हम क्वेश्चन का जो आंसर देते रहेंगे भरपूर मात्रा में। मजा लीजिए क्लास में एकदम इंटरेस्टिंग सवाल सब पूछा जाता है, बताया जाता है। जो 10th बोर्ड में 99% जो बिहार बोर्ड का 10th बोर्ड है 99% उसमें फंसेगा। तो चलिए यही हमारा वीडियो बंद होता है। तो